हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में आज का लेक्चर रहने वाला है लेक्चर 9। मैं आप लोगों को भाई प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में थ्योरम करवाए थे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 का 9.3 9.4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से प्रीवियस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का इसी से रिलेटेड जो हम लोग का टॉपिक था भाई कवर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो कवर किए थे केंद्र से जीवा पर लंब। ठीक है, इसी के अंदर ये थ्योरम आ रहा था, हम लोग थ्योरम आया था जो आपको हम सिद्ध करके दिखाए थे 9.3 9.4। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड फाइनली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी उदाहरण करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए उदाहरण को हम लोग इंग्लिश में एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण फर्स्ट हम लोग का क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है ना, उदाहरण हम लोग फर्स्ट कहता है कि एक वृत्त में ए बी जो है ना एक जीवा मतलब कॉर्ड है और ओ केंद्र है। क्या है, ओ केंद्र है, ओ सेंटर है। ठीक है, ओ से ए बी, ध्यान दीजिए, ओ से ए बी जो है ना ए बी पर ओ एम लंब ए बी है, ओ एम लंब ए बी खींचा गया है। ठीक है, खींचा गया है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए एम और एम बी ज्ञात करें। आपको भाई ए एम और एम बी ज्ञात करना है, एकदम सिंपल है भाई। आपको हम समझाते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हम लोग भाई ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार का। ओहो कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे। अगर आप लोग के पास प्रकार है भाई तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक ही बार में आप लोग से बेटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए गेस कर लीजिए भाई। किया हम लोग एक सर्कल है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या भाई, केंद्र बिंदु ओ है। क्या है, केंद्र बिंदु ओ है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ओ से ए बी पर और यहाँ पे एक जीवा है, क्या ए बी डाला हुआ, तो ए बी हम लोग का भाई ए बी जीवा लिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ए बी एक जीवा ले लेंगे। ए बी भाई एक जीवा ले लेंगे। ठीक है, ए बी हम लोग का एक जीवा हो गया। ठीक है, ए बी एक जीवा हो गया। तो क्या कह रहा है कि ओ केंद्र है, एक वृत्त में ए बी एक जीवा है और ओ केंद्र है। ओ से ए बी पर, ओ से ए बी पर ओ एम लंब ए बी खींचा गया। ये मतलब यहाँ पे एम यहाँ पे क्या है, ओ एम लंब है ए बी पे, ओ एम लंब है ए बी पे। ठीक, खींचा गया। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, आपको पूरा दे रखा है आपको ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ए एम मतलब आपको जो निकालना है ना ए एम, ध्यान दीजिएगा, ए वाला पार्ट निकालना है का मान और एम बी। ठीक है, ज्ञात करिए। ये आप लोग दोनों को क्या करना, ज्ञात करना। अच्छा, आप जानते होंगे भाई हम लोग क्या कर देंगे इसमें, बताइए। इसमें हम लोग कुछ क्या करेंगे बताइए, कुछ काम करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले दिया है, जो सब दिया है भाई लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, दिया है भाई हम लोग को, क्या दिया है, क्या दिया बताइए। हम लोग को भाई दिया है कि ओ एम एक वृत्त है जिसमें दिया है, हम लोग को दिया है क्या भाई, ओ एम लंब ए बी और ए बी यहाँ पे क्या है, जीवा है। क्या भाई, जीवा है। ठीक है, जीवा है, समझे बात को। अच्छा, ओ एम लंब ए बी है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों तरफ कितना 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम लोग ओ से एक बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, ओ से एक बिंदु तक मिलाएंगे तो हम लोग का त्रिज्या बन जाएगा ओ ए। फिर इसी तरह से ओ बी मिलाएंगे तो दूसरा त्रिज्या बन जाएगा ओ बी। ठीक है, तो इस तरह से भाई हम लोग का दो राइट एंगल ट्रेंगल क्रिएट हो गया, त्रिभुज। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो यहाँ पे ओ एम लंब है ए बी, इतना दे रखा, और ए बी एक जीवा है। और आपको भाई साथ ही साथ ए बी मतलब जीवा का जो मान है ना आपको दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर। क्या भाई, 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा। ठीक है, और आपसे जो ज्ञात करना है ए एम बराबर, ठीक है, ए एम बराबर वाट और एम बी बराबर भी वाट। ठीक, यही दोनों आप लोग को फाइंड करना, बहुत आसान है। हम लोग थ्योरम में सीख चुके हैं। ठीक है, सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके, हाँ भैया सीख चुके हैं। क्या सीखे बताइए, क्या सीखे बताइए, क्या सीखे हम लोग, क्या सीखे हम लोग। अगर हम बोले, क्या बोले भाई, क्या बोले हम अगर बोले कि पढ़ में, अच्छा पहला पढ़ में, यानी अगर बोले क्या कहते हैं, हाँ प्रीवियस लेक्चर का पहला पढ़ में अगर बोले तो 9.3 हम लोग का क्या कहता, 9.3 क्या कहता है कि अगर क्या भाई, अगर एक केंद्र ओ से एक जीवा ए बी पे एक बिंदु एम पर अगर लंब खींचा जाता है तो जीवा को आपस में ना बराबर हिस्सों में बांटता है। जीवा को ये जो बिंदु एम है ये बराबर हिस्सों में बांटेगा। समझे कि नहीं समझे, ये तो भाई हम लोग जानते हैं।
है ना, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो ए एम बराबर एम बी हो ही जाएगा, क्योंकि ओ एम लंब ए बी है इसलिए। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। ए बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसमें भाई हम लोग क्या करेंगे। देखिए भाई, हम लोग को ए एम बराबर एम बी दे रखा है, हम लोग को ए एम बराबर एम बी दे रखा है कितना। चलिए भाई, अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हम याद दिलाए हुए पढ़े में, यानी थ्योरम 9.3 के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके क्या, केंद्र ओ से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को जो लंब ओ एम जो लंब होगा जीवा ए बी पर, है ना, तो ओ एम जो है ना जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेगा। लेकिन चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि लिखेंगे भाई, चूंकि ओ एम लंब ए बी है, इसलिए समझे बात को, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा क्या भाई, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी का, ए एम बराबर एम बी का हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इतना को छोड़ के आप इतना लिख सकते क्या, अगर इतना लिखना चाहते हैं तो बेटर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते क्या, ओ केंद्र ओ से कि हम लोग जानते हैं, ऐसे वी नो डैट करके लिख सकते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर आप इतना लिख देते हैं तो एकदम बस, इसलिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग का हो जाएगा क्या, इसलिए ए एम बराबर एम बी हो जाए, बस इतना लिख दीजिए काफ़ी भाई। ठीक है, समझे बात को। आप इतना लिखना चाहते हैं इतना लिख सकते हैं, ठीक है, या ए भी लिखना चाहते हैं ए भी लिख सकते हैं, या दोनों लिखना चाहते हैं और भी बेटर बात है, और भी अच्छी बात है। ठीक है, समझेंगे समझे। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या भाई, हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए वी नो डैट हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये इसका इंग्लिश हुआ वी नो डैट, ठीक है, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है ना, जीवा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, मतलब बांटता है, इसलिए ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या भाई हम लोग को, अगर हमको पता है क्या ए एम बराबर एम बी है, तो हम लोग को दिया है, क्या दिया है, देखिए ए बी बराबर हम लोग को दिया है भाई, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी बराबर 10 लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए एम जो है भाई, ए एम को ए एम लिख देते हैं और एम बी की जगह में ए एम लिख देते, कोई दिक्कत, बोलेगा जी भैया कोई दिक्कत नहीं, 10 लिख देंगे। तो ए एम और ए एम देखिए, इसके शुरू में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 ए एम हो जाएगा, 2 ए एम बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें भाई तो क्या आ जाएगा, ए एम बराबर, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड डेट, क्या बोलते हैं भाई, इम्प्लाइड डेट, ध्यान है 10 बट्टे जो 2 है ना, ये भाग में आ जाएगा, मतलब बट्टे में आ जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10। यहाँ से देखें फाइनली ए एम बराबर हो गया कितना 5, किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सेंटीमीटर दे रखा था, इसलिए ए बी आपको सेंटीमीटर में दे रखा, तो इसलिए ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ गया। भैया जब ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, बल्कि हमको पता है, ऑलरेडी हमको पता है कि ए एम बराबर एम बी है, ए एम बराबर एम बी है, तो ए एम कितना आ गया 5, ठीक है, बराबर एम बी, यानी एम बी बराबर, ध्यान एम बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग का फाइनली आंसर निकल गया। बताइए कितना इजी है ना, काफ़ी इजी है। तो आप लोग भाई नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या करा। एक वृत्त में केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब ओ एम खींचा गया है। यदि ए एम बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की भाई लंबाई निकालना है। चलिए भाई चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ करेंगे
सर्कल, ठीक है, साइड में कर लिए भाई हम लोग। और एक क्या हम लोग का केंद्र क्या है, सर्कल का ओ है केंद्र, ठीक है। ओ क्या कहते हैं, एक वृत्त में केंद्र ओ से जीवा ए बी पर, जीवा ए बी हम लोग ले लेते भाई, ड्रॉ करते हैं। देखिए एक बिंदु हम लोग ए लेते हैं यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी लेते हैं। तो ए बी को जब मिलाएंगे, दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे तो हम लोग का कॉर्ड बन जाएगा, मतलब जीवा बन जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। एक वृत्त में केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब ओ एम खींचा गया। अच्छा ओ एम एक लंब है भाई जीवा पे, ठीक है। ओ एम लंब ए बी हो गया, खींचा गया है। यदि ए एम बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको ना इतना भाई दे रखा है, कितना दे रखा है, ए एम का आपको वैल्यू दे रखा है, ए एम का वैल्यू दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछ रहा कि ए बी की लंबाई बताइए। अच्छा ये पूरे का लंबाई आपको बताना, पूरे का भाई लंबाई आपको बताना। बहुत ईजी है, बहुत काफ़ी ईजी है। कोई बच्चा अगर अच्छी तरह से ना लेक्चर बाय लेक्चर देखा तो इसको समझ में आ गया होगा कितना आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग भाई ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओ एस मिलाएंगे तो हम लोग एक सर्कल बनेगा, सॉरी सर्कल बनेगा क्या, त्रिज्या बनेगा, मतलब आर बनेगा, रेडियस बनेगा, ठीक है, समझे। फिर ओ बी मिलाएंगे, फिर ए और रेडियस बनेगा हम लोग का, रेडियस, ठीक है, समझे बात को, त्रिज्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनाएंगे भाई 90 डिग्री एंगल बनाएंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत काफ़ी ईजी है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, दिया है फटाफट लिख देंगे हम लोग, दिया है, ठीक है भाई, दिया है। ए बी लंब है, अच्छा ओ एम लंब दे रखा आपको ए बी, ठीक है, समझे। और ए एम आपका दे रखा भाई, ए एम दे रखा 6 सेंटीमीटर। और आपको ना पता है ए बी आपको फाइंड करना, क्या करना भाई, ए बी फाइंड करना, आपको ए बी आपको निकालना, ए बी आपको ज्ञात करना, ठीक, काफ़ी ईजी है, ध्यान दीजिएगा। फिर यही काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या क्या कहते हैं, चूँकि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, चूँकि ए ओ एम जो है ना लंब है ए बी, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि जीवा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जीवा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, पढ़े में ध्यान दीजिए, पढ़े में 9.3 के अनुसार, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुसार पढ़े में 9.3 के अनुसार, ठीक है, समझे बात को। पर में 9.3 के अनुसार क्या हो जाएगा भाई हम लोग का, ए एम बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी का। यानी भैया जब ए एम बराबर एम बी का हो गया तो हम अगर ए बी के बारे में बोले तो ए बी किससे मिलकर बना है, ए एम प्लस एम बी से मिलकर बना है, ए एम प्लस एम बी से मिलकर बना है। बना है कि नहीं बताइए, बोलिएगा। जी भैया मिलकर बना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात गौर करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ए बी जो है, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी हो जाएगा, समझिए बात को। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या भाई ए बी को हम क्या, अगर ए बी बराबर, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर ए एम को ए एम रहने दीजिए और एम बी को क्या ए एम लिख सकते हैं, बोलिए जी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से अगर बोले तो ए बी बराबर ए एम और ए एम 2 AM हो जाएगा। तो यहाँ से देखें भैया क्या, अगर ए बी का वैल्यू निकालना है तो 2 AM निकालना होगा, मतलब 2 AM चाहिए हमको। ए बी बराबर क्या होगा, 2 AM, बल्कि हम लोग को भाई ए एम का वैल्यू पता है 6 है, तो यहाँ पे 2 गुना 6 लिख देंगे, क्या निकल जाएगा। तो चलेंगे क्या भाई 9, क्या भाई करेंगे 9। अब ठीक है ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे भाई, ए बी बराबर यहाँ से देखिएगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, मानना चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, आपको समझ में आ रहा भाई, अच्छी तरह सभी को क्लियर है ना। तो ए बी बराबर 2 AM कहाँ से लाए, कैसे लाए पता है ना। देखिए 2 गुना ए एम का वैल्यू पुट करेंगे, कितना 6 है तो 6 लिख देंगे। ये हम लोग का सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 गुना 12 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी हमको पता है कि ए एम और एम बी आपस में बराबर है, तो ए एम अगर 6 हो गया तो एम बी भी 6 होगा, 6 6 12, दोनों को मिला देंगे 12, समझे। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे आप ए एम प्लस एम बी 6 6 12 ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। समझे बात को, समझे या नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। हम लोग समझ गए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए क्या यहाँ पे इसके अनुसार अगर बोले तो ए एम बराबर एम बी, तो ए एम का कितना है 6 सेंटीमीटर, तो एम बी भी 6 सेंटीमीटर, तो ए एम प्लस एम बी, तो ए एम और ए एम लिख देंगे 6 6 12, ऐसे भी 12 हम लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर दीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है, समझे। चलिए भाई काफ़ी इजी था। उदाहरण 2 चलते हैं उदाहरण 3 की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण 3 देखिएगा, ये थोड़ा सा उदाहरण 1 और उदाहरण 2 से थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं अलग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात अलग लेवल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा समझ सकते क्या क्या समझ सकते, टॉप में है थोड़ा सा, ठीक है। समझिए बात को, समझे नहीं समझे, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त में ओ केंद्र है, कि भाई एक वृत्त में ओ केंद्र ए बी एक जीवा है, ओ एम लंब ए बी है। यदि ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर है,
13 सेंटीमीटर और ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ओ एम ज्ञात करें। ओ एम मतलब आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलते ध्यान दीजिए, एक ड्रॉ करेंगे भाई। सबसे पहले आपको ड्रॉ कर दे, देखिए बनाने के लिए ना, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना भाई वृत्त डायग्राम आपको क्या करना है, अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम आप अच्छी तरह से अगर बना लेते हैं तो आपका चांस बढ़ जाता है सही होने का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझे बात को कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए। कहाँ बन रहा है भाई? ठीक है, बात को समझ में आ रहा है भाई? बोलिए जी भैया बात को समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। ओ केंद्र है भाई हम लोग का, ठीक है। तो ओ केंद्र है, ए बी एक जीवा है, ए बी भाई हम लोग एक जीवा खींच लेंगे, ठीक, ए बी। अच्छा आप बोलते भाई आप सिर्फ नीचे की तरफ खींचते, ऊपर की तरफ क्या नहीं खींचते? चलिए ऊपर की तरफ खींच ले, क्या आसानी होता है इसमें समझने के लिए, इसलिए समझिए बात को क्या बोल रहे हैं, ऐसे आपको आसानी होगा, ठीक है। ऐसे खींच लेते हैं, ए बी एक जीवा है, ठीक है। तो ओ केंद्र है, ओ ए बी एक जीवा है, ओ एम लंबा ए बी है भाई, ओ एम जो है ना लंब है ए बी पर। यदि ओ ए, ध्यान देखो ओ ए को जब ड्रॉ करेंगे, ओ ए बराबर 13 दे रखा है और ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा ए एम दे रखा 5, ठीक है। तो ओ एम ज्ञात करना, मतलब आपको यही क्या करना है, यही आपको निकालना है, क्या भाई? यही तो आपको ओ एम निकालना है, ओ एम भाई आपको निकालना है, ठीक। ओ एम आपको क्या करना है, निकालना है। कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा बताइएगा, क्या बोलती हो? नहीं। अच्छा देखते हैं कि ओ एम लंब ए बी है, यानी इसका मतलब वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रेंगल हो गया ओ ए एम, समकोण त्रिभुज बन गया ओ ए एम। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा वाला हमको बनाने, दूसरा वाला भी ट्रेंगल बन सकता है, ओ बी जब मिलाएंगे, ठीक बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट एंगल ट्रेंगल ये भी बनेगा, तो ओ बी एम बोल देंगे दूसरा त्रिभुज के बारे में। तो दूसरा त्रिभुज की कोई आवश्यकता हमको नहीं है, ठीक है। हम लोग का पहला त्रिभुज से काम बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज हम लोग को बनाना नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे गिव एंड डेट, कहीं लिखेंगे गिव एंड डेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको दे रखा ओ एम लंब है भाई, ओ एम लंब है ए बी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को? और ओ ए दे रखा आपको, ओ ए आपको दे रखा कितना, 13 सेंटीमीटर, और ए एम भी आपको दे रखा भाई कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा ओ एम का वैल्यू निकालना है। अच्छा आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए ये भी पता है, ये भुजा पता है, एक भुजा पता है राइट एंगल ट्रेंगल का, ठीक है, और तीसरा भुजा पता नहीं है। अगर देखें तो ये हम लोग भाई देखिए 90 डिग्री सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, मतलब ओ ए क्या हो गया, कर्ण हो गया। और ये हम लोग का बेस ही हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ये बेस हो जाता है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मतलब हम लोग को पी फाइंड करना, मतलब ओ एम यानी पी, समकोण त्रिभुज का क्या, पी परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया। तो नीचे वाला बेस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख देते भाई क्या हम लोग का, अगर बोले समकोण त्रिभुज ओ ए एम, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में अगर बोले तो मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का ओ ए जो है ना, ओ ए 90 डिग्री सामने वाला भुजा है, तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और ओ एम देखे तो ओ एम जो होगा परपेंडिकुलर, मतलब क्या बोलेंगे, लंब, क्या बोलेंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए आप नहीं समझिएगा कि लिखने के लिए नहीं आता है, PERPENDICULER, ठीक है, लिख दीजिएगा आप, समझिए। आप ए एम आपको क्या भाई यहाँ पे बोले तो ए एम क्या, बेस है, मतलब आधार है, क्या भाई, आधार, बेस, ठीक है। अच्छा बढ़िया से लिख देते भाई। तो आप लोग पता है क्या बोलिएगा भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या है, आप लिखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। आप तो समझ में आ रहा। हाइपोटेनियस, कर्णों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। समझे बात को? चलिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना? समझे बात को? यस, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग को करना पता है क्या, हाँ 13 पता है। लंब हम लोग को निकालना, फाइंड करना है। और ए एम हम लोग को पता है भाई, ए एम देखिए, ए एम भी पता है, कर्ण भी पता है, लंब हमको फाइंड करना, लंब मतलब ओ एम हमको क्या निकालना है। अच्छा ओ एम यहाँ पे आप चलेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए एम में काम कर रहे हैं, आपको पता है क्या क्या है इसमें है।
ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से क्या हो जाए भाई, आपको पता होना चाहिए क्या कि 90 डिग्री से जो भुजा होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए। अच्छा, कर्ण क्या भैया इसमें बताइए। तो कर्ण जो है हम लोग का ओ है, मतलब ओ ए का स्क्वायर होगा बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझ में आया। अच्छा, हम लोग को जो निकालना है ओ एम निकालना है ना, ए निकालना, तो एक काम कर सकते हैं क्या, इसको इधर रहने दीजिए और ए एम स्क्वायर जो है ना इसको इधर लेकर आ सकते हैं। बोले जी आ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। ए ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, सर मतलब होल स्क्वायर पूरे में है, समझ रहे ना बात, बराबर ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा समझे। तो एक काम कर सकते हैं क्या, ओ एम स्क्वायर इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी सबको इधर भेज दे। चिन्ह बदलेगा नहीं ना, कुछ नहीं बदलेगा चिन्ह में, क्योंकि पूरे टर्मों को लेकर आते एक साथ, इसलिए। देखिए ओ एम स्क्वायर ये हम लोग को निकालना है, तो ध्यान देखिए ओ एम स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दीजिए। अब ओ ए स्क्वायर है, तो ओ ए का वैल्यू पता है हम लोग का 13, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 13 का भाई स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर माइनस भाई माइनस लिखेंगे ए एम का स्क्वायर, ए एम कितना 5, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात आपको यह अच्छी तरह से शायद पता होगा कि अगर इधर स्क्वायर होता तो उधर रूट बन जाता, तो पूरे रूट ओवर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आप बोलिए भाई क्या कि आप जो स्क्वायर से इधर रूट लिए हैं, जो स्क्वायर से होके रूट लिए हैं, तो प्लस माइनस होता है क्या भाई, प्लस माइनस होता है। तो आप प्लस माइनस का किया, क्योंकि भाई यहाँ पे ओ एम जो है ना दूरी है, क्या है भाई, दूरी है, डिस्टेंस है, तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं लगेंगे, पॉजिटिव ही होगा। दूरी हमेशा क्या होता है, दूरी जो है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस भाई हमेशा जो ना ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जो है ना पॉजिटिव होता है। ऑलवेज जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिए, इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए ओ एम बराबर 169 में अगर 25 घटा 144 आएगा, 9 में 5 4, 6 में 2 के 4, 144 बराबर कितना 12। तो 12 क्या आया हम लोग का, 12 क्या सेंटीमीटर की मीटर, बोलेगा क्या हम लोग को क्या दे रखा था यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर भाई हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, हो गया हम लोग का सॉल्व। बस यही हम लोग को सॉल्व करना था, यही हम लोग को क्या करना था, आंसर दिखाना था निकाल के। बस ओ एम हम लोग का फाइनली प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग इतना भाई नोट डाउन कीजिए, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, नोट करके, ताकि आपको याद रखे हमेशा। ठीक है, चलते और एक उदाहरण कर लेते भाई, मज़ेदार उदाहरण है, और थोड़ा इन तीनों से लेवल थोड़ा सा आगे है। ठीक है, लेकिन ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग को ना HW में दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण और उदाहरण 4 है, और आप लोग के लिए क्या है भाई HW, क्या है HW है। क्वेश्चन को ना एक बार पढ़ लेते हैं, उदाहरण को पढ़ लेते हैं। वृत्त में केंद्र से जीवा AB पर OM लंब खींचा गया, यदि OM बराबर 8 सेंटीमीटर और AM बराबर 9 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की भाई त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। जिस तरह से हम लोग OM निकाले थे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, समझे ना, इसी तरह से बन सकता है, आराम से आप लोग बना लीजिए भाई। ठीक है, तो आप लोग बना के ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, आंसर दे सकते भाई। ठीक, कमेंट बॉक्स में किसके माध्यम से, कमेंट में आप आंसर हमको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भी चलते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जितने आपको उदाहरण करवाए। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते भाई। ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ठीक है भाई, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे ना, इससे जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है।